हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अस्क मांटी के इंतकाम और लव लॉजिक रिवेंज का एपिसोड नंबर 13। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में जब मैरिज रजिस्ट्रार ने चाला से पूछा कि वो क्या उजान के साथ शादी करने के लिए तैयार है, तो फिर चाला ने हाँ कहा था। और जब ये सवाल उजान से पूछा गया तो उसने भी हाँ कह दिया। एंड दैट मीन्स अब उजान और चाला शादीशुदा थे। अब एक सप्ताह बीत जाता है इसी तरह। तीसरा एज यूजुअल तरीके से ऑफिस में काम कर रही थी और उजान और चाला अपनी ट्रिप से वापस आते हैं। मीडिया उन्हें पूरी तरह से घेर लेती है अगर वो लोग बच के ऑफिस तक पहुंच जाते हैं। फिर ईसरा को दिखा जाता है जो कि सीनर के पास जाता है और फिर सीनर ईसरा से बातचीत करता है और उसे बोलता है अपने साथ चलने के लिए अंतिलिया में, जहाँ पर कि वो एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा था। ईसरा इससे बहुत खुश तो रहती है लेकिन सोच कर बताने के लिए बोलती है। फिर उजान और चाला ईसरा और सीनर के पास आते हैं। चाला सीनर से बात करी होती है और उजान ईसरा को देख रहा होता है। फिर अकरम को दिखाया जाता है जिसके पास एलिफ आती है, उसे अपने साथ है कैफ़े ले जाने की बात करती है अपनी दोस्तों के साथ। और फिर जब जुमरत आंटी उन्हें साथ जाते हुए देखती है तो फिर वो मैनिस्की के पास आती है और उनसे अकरम और एलिफ के बारे में पूछती है। लेकिन मैनिस्की को भी इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। और ऑफिस में चाला ईसरा को टीज करने की कोशिश करती है जिससे ईसरा का मूड खराब हो जाता है। फिर उजान अपने ऑफिस में बैठा रहता है बहुत टेंशन में, बिकॉज उसने अब चाला से शादी कर ली थी। वो अपने टेबल पर बैठकर काम कर रही होती है और एंटीलिया की फ़ोटोज़ देख रही होती है। तभी वहाँ पर उजान की असिस्टेंट आती है और बताती है ईसरा को कि उजान उसे बुला रहा है। और फिर ईसरा उजान के पास जाती है। फिर उजान के पास जाती है जब ईसरा, तो उजान से पर्सनल बातें करने की कोशिश करता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब किस सिचुएशंस में हुआ। लेकिन ईसरा कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी और ईसरा उजान को बोलती है अगर तुम्हें कुछ भी पर्सनल बात करनी है तो मैं उसके लिए अवेलेबल नहीं हूँ। और फिर वहाँ से जा रही होती है तभी उजान उसका हाथ पकड़ता है और ईसरा उजान को एक थप्पड़ मारती है। तो उजान बोलता है कि ये सब ठीक है लेकिन प्लीज़ मेरी बात सुनो। लेकिन ईसरा बोली अगर तुम्हें कोई ऑफिस की बात करनी है तो करो, नहीं तो मुझे जाने दो। और फिर ईसरा वहाँ से चली जाती है। अकरम एलिफ और उसकी दोस्तों के साथ कैफ़े में आया रहता है और फिर वे लोग कॉफ़ी पीते हैं और बातचीत करते हैं। जब बिल आता है तो फिर अकरम बहुत ही ज़्यादा हिम्मत दिखा करके उस बिल को पे करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका बिल इतना ज़्यादा था कि अकरम उतने पैसे पे नहीं कर सकता था। लेकिन वो एलिफ और उनकी दोस्तों को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और जो इसे बिल देने आया था उसे स्टाफ से पूछता है कि क्या मैं इस बिल के पैसे काम करके नहीं चुका सकता हूँ, तो वो स्टाफ उसे हाँ बोल देता। फिर चाला को दिखाया जाता है जो कि उजान के कमरे में ईसरा की निशानी देखती है जो कि ईसरा ने उजान को गिफ्ट किया था। और फिर तभी वहाँ पर चाला की माम हैंडे आती हैं और फिर ईसरा उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। तो हैंडे उस चीज़ को फेंक देती हैं डस्टबिन में और बोलती हैं कि तुम्हें वो सारी चीज़ें हटानी होंगी जो कि उजान को तुमसे दूर करती हैं। और अब मैंने इसकी देखती है कि एलिफ और इसकी दोस्त वापस आ गए हैं लेकिन अकरम अभी तक वापस नहीं आया। और अब मैनेसी को अकरम की चिंता होने लगी थी। फिर अकरम को दिखाया जाता है जो कि उस होटल में काम कर रहा था। फिर उसे आकर एक स्टाफ बोलता है कि तुम्हारे पैसे जितने काम तुमने कर दिया अब तुम जाओ। और फिर अकरम वहाँ से निकल जाता। फिर ईसरा अपने घर जा रही थी तभी वहाँ पर उसे ज़ैनब मिलती है और फिर वो ज़ैनब को ओजान की सारी हरकतें बताती हैं कि ओजान अब मुझे सॉरी बोलने की कोशिश कर रहा था। और ओजान मूसा के साथ बैठा हुआ था और फिर उसे बता रहा था कि ईसरा मेरी एक भी बात नहीं सुन रही है। फिर ओजान जब अपने ऑफिस वाले रूम में जाता है तो वहाँ पर चाला पहले से प्रेजेंट रहती है और फिर ओजान कुछ ड्रिंक करने के लिए निकालता है और फिर जब वो डस्टबिन खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ पर ईसरा की एक निशानी फेंकी हुई थी। और फिर ओजान चाला को देखता है और वो उसे उठा लेता है उस चीज़ को और फिर चाला को बोलता है कि तुम्हें मेरी कोई भी चीज़ छूने की इजाज़त नहीं है और उस निशानी को वापस उसकी जगह पर रख देता है। वहाँ से चला जाता है। फिर ईसरा और सिनर को दिखाया जाता है जो कि क्लाइंट्स के साथ बात कर रहे थे एक होटल में और वहाँ पर ओजान भी जाता है और उन्हें ज्वाइन करने की कोशिश करता है। तभी हैंडे और सिनर के डैड को दिखाया जाता है जिनके बीच लड़ाई हो जाती है ईसरा और ओजान को लेकर के। डैड की हैंडे को उनके बीच इंटरफेयर नहीं करना चाहिए लेकिन हैंडे अब इंटरफेयर कर रही है उनके बीच। और इसी कारण सीनर को कॉल आता है घर से और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और अब ईसरा और ओजान क्लाइंट्स के साथ बैठे हुए थे और ईसरा अपना काम करके वहाँ से जाने लगती है जब क्लाइंट्स चले जाते हैं तो। और ओजान अभी भी उससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा होता है। फिर ईसरा को ओजान बोलता है कि एटलीस्ट मैं तुम्हें घर तक तो ड्रॉप कर सकता हूँ, लेकिन ईसरा उसे मना कर देती है और फिर टैक्सी लेकर चली जाती है। फिर अगले दिन सुबह सुबह ओजान और चाला एक साथ ऑफिस में बात कर रहे थे और फिर तभी वहाँ पर ईसरा की एंट्री होती है ऑफिस में। और फिर जैसे ही चाला ईसरा को देखती है वो ओजान का हाथ पकड़ लेती है और ऐसे शो करती है कि वो उसके साथ है, मगर ईसरा इन सब बातों को इग्नोर करके अपने काम पे फोकस करती है। फिर अकरम को दिखा जाता है जो कि कहीं से कुछ सामान लेकर आ रहा होता है अपने पिता के प्रोजेक्ट के लिए और फिर तभी उसे एलिफ मिलती है और उसे पूछते हैं कि ये सब क्या है। तो फिर अकरम उसे कुछ भी बोल कर वहाँ से निकल जाता है और एलिफ को कुछ समझ में नहीं आता है कि अकरम क्या कहना चाहता है। और जब अकरम वो सब सामान लेकर जाता है तो याल्किन उसे छुपाने के लिए कह देते हैं ताकि मैंने किसी को इस बारे में पता ना चले उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में। फिर जुमरत आंटी को अपने घर में बैठकर खाना खाते हुए दिखाता है और फिर एलिफ उन्हें अपनी टेंशन बताती है अकरम को लेकर के। और फिर जुमरत आंटी से बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाती है और फिर एलिफ वहाँ से उठकर चली जाती है। और फिर ईसरा को दिखा जाता है जो कि सिनर के पास जाती है और फिर उसके दिए गए ऑफर को हाँ कर देती है ताकि वो लोग साथ जाएंगे एंटीलिया और फिर अब वहाँ पर जाकर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे अपने।
कि एक न्यू ऐप का प्रोजेक्ट है जो कि सीनियर बना रहा। फिर रात हो जाती है और फिर जब उदान ऑफिस की छत पर जाता है तो वो देखता है कि सब कुछ सेलिब्रेशन कर रहे हैं और ईसरा है सीनियर के साथ। और फिर तभी सीनियर सबको बताता है कि ईसरा और वो जा रहे हैं 6 महीने के लिए एंटीलिया और वहाँ पर वे लोग अपने न्यू प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। और फिर सभी को इससे बहुत खुश होते हैं बिकॉज इससे कंपनी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती। और उजान भी उन्हें दूर से खड़ा होकर देख रहा था और जब ईसरा के बारे में सीनियर ये अनाउंसमेंट करता है तो फिर उजान आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन चाला आकर उन दोनों को रोक देती है। और इधर याल्केन अकरम के साथ मिलकर अपने एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे जिससे कि वे लोग अमीर हो सकते थे। फिर तभी वहाँ पर ज़ुमरत आंटी कुछ सामान लेने के लिए आती हैं, लेकिन याल्केन और अकरम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करे थे और वो लोग नहीं चाहते थे कि किसी को इसके बारे में पता चले, तो वो ज़ुमरत आंटी को बाहर ही लाकर सामान दे देता है। फिर उजान अपना गम बांटने मूसा के पास जाता है और उसे अपनी सिचुएशन बताता है कि तीसरा उससे बात नहीं करी है, चाला अपने भाई के सपोर्ट में खड़ी है हमेशा और मैं अकेला पड़ चुका हूँ। लेकिन मूसा उसे संतावना देता है और बोलता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर ईसरा अपने घर आती है और फिर सभी को बताती है कि वो 6 महीने के लिए एंटीलिया जा रही है सीनियर के साथ और वहाँ पर वे लोग काम करेंगे। और फिर सबको ही उसके डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड थे। और फिर जब ईसरा अपने कमरे में जाती है तो मैनिस्की उसके पास जाती है और उससे ओजान के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम ओजान को इतनी जल्दी भूल जाओगी। तो फिर ईसरा बोलती है हाँ वो मेरा पास्ट था और मैं अब उसे भूलना चाहूँगी। और फिर मैनिस्की ये सुनकर वहाँ से चली जाती है और फिर ईसरा अपने आंसुओं को पोंछती है। तभी ओजान को दिखाया जाता है जो कि ईसरा के घर के नीचे आता है और ईसरा को कॉल करता है और बुलाता है बात करने के लिए। तो फाइनली एक बार और ईसरा को मना करता है सीनियर के साथ जाने से, लेकिन ईसरा इस बार नहीं मानती है और बोलती है मैं ज़रूर जाऊँगी इस प्रोजेक्ट में। फिर अगले दिन सुबह सुबह सीनियर अपने घर में खाना खा रहा था और फिर उसके पिता उससे के इस काम से बहुत ज़्यादा ही खुश थे। और अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता तो सीनियर अपने शेयर्स लेकर कंपनी से बाहर आ जाता और फिर उजान की कंपनी अलग हो जाती सीनियर से और इसके कारण उजान को काफ़ी ज़्यादा लॉस भी हो सकता था। फिर हंडे को दिखा जाता है जो कि शाला को ट्रेन करी थी उजान को अपने बस में करने के लिए। और अभी भी मूसा के साथ ही उजान अपना गम बांट रहा था अकेले। और आज ऑफिस में बोर्ड मीटिंग थी जिसमें कि डिसाइड होता कि क्या सीनियर का ये फैसला सही है ऑफिस छोड़ कर के एंटीलिया जाना और वहाँ पे से काम करना। तो फिर इस मीटिंग के दौरान पहले तो ऐसा लग रहा था कि उजान के पक्ष में जाएगा सब कुछ, लेकिन लास्ट मोमेंट पे सीनियर के साथ चाला मिल जाती है और फिर उजान की मेजॉरिटी गिर जाती है और सीनियर का फैसला ये फाइनल था कि अब वो जाएगा एंटीलिया और वहाँ पर काम करेगा। उजान चाला की इस बिहेवियर के बाद चाला को देखकर पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो चाला बोलती है कि जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। फिर याल्केन अपने एक्सपेरिमेंट के बारे में जाकर उस लेडी को बताते हैं जिससे कि उन्होंने वो परफ्यूम लिया था। ज़ुमरत आंटी को दिखा जाता है जो कि मैनिस्की के पास आती हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हैं ईसरा उजान और एलिफ अकरम को लेकर के, लेकिन तभी उनकी नज़र एक साथ जाती है एलिफ और अकरम पे जो कि एक साथ बैठकर बातचीत कर रहे थे एक टेबल पे। फिर उजान को अपने ऑफिस में दिखाया जाता है और फिर वहाँ पर मूसा आता है और बोलता है कि अब वो क्या करेगा, लेकिन उजान बोलता है चिंता मत करो मैं सब कुछ संभाल लूँगा और फिर एक स्माइल देता है। फिर ईसरा को दिखा जाता है जो कि एयरपोर्ट के लिए अपने घर से निकल जाती है सबको बाय बोल करके। उजान भी जब घर से निकलता है तो सबको वो बाय बोल देता है, लेकिन बीच में ही सीनियर की गाड़ी ख़राब हो जाती है और उसका ड्राइवर उसे बनाने की कोशिश करता है और सीनियर टैक्सी ले लेता है। इधर ईसरा एयरपोर्ट पहुंचकर सीनियर का वेट कर रही होती है और सीनियर से बोलता है कि मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा और फिर वो उसे प्लेन में जाकर बैठने के लिए बोल देता है। और किसी तरह फाइनली सीनियर एयरपोर्ट तक तो पहुंच जाता है और ईसरा बैठी रहती है प्लेन के अंदर और वो सीनियर को खोज रही होती है। एंड तभी उसके बगल वाली सीट पर आकर कोई बैठता है एंड गेस व्हाट वो कौन था, वो था उजान। और आज का एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में बहुत से सवाल आ रहे होंगे कि उजान यहाँ पर कैसे आ गया और अब सीनियर का क्या होगा, क्या वो प्लेन तक भी नहीं पहुँच पाएगा या फिर सीनियर की गाड़ी ख़राब होना ये सब उजान का प्लान था, और क्या सीनियर के ना होने पर अब ईसरा उजान के साथ काम करेगी या नहीं, ये सब हम जानेंगे अगले और अगर आपको कोई और टर्किश ड्रामा देखना है तो उसका नाम कमेंट कर सकते हो। और सैन कॉल के पे जो कि ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला, अगर आपने उसे अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाकर के चेकआउट कर, उसके प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ चेक करो। सी यू गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।